हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश में स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लाइव आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट कितना होता है, कैसे लगाई जाती है। जो आप ओरिजिनल पेपर देने जाते हो वहां पे टेस्ट सीरीज किस टाइप की होती है, सारे के सारे ऑप्शन ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रहते हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चनों का जो है ना आज इसके अंदर सोल्यूशन भी करेंगे और आप देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है ये सारी की सारी ये किस टाइप से रहती है। देखिए, चलिए मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहता है। यहाँ देखिए जैसे ये टीजीटी मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पे एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नाम आएगा आपका, टेस्ट इंस्ट्रक्शन होगी। ये 25 मिनट का टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद मार्क एज रिव्यू आप कर सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आंसर देना या नहीं देना। यहाँ पे पर क्वेश्चन का टाइम चलता है। यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम है, मतलब 1 नंबर मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग अभी मैंने इसके अंदर नहीं लगाई है, ठीक है। वो भी जो है ना कुछ पेपरों में होती है, कुछ में नहीं है, तो इसलिए नहीं लगाई। काफ़ी सारे क्वेश्चन टेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हमने पहले से लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन है आपके। देखिए आंसर कितने की है, नो 0। अभी नोट आंसर पहले क्वेश्चन पे ही है हम। नोट विजिटेड, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए 20 किसी पे भी आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें मिलती है आपको डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर। मैं यहाँ पे फोटो कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही नजर आए। और मोबाइल सेक्शन के अंदर भी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यही सारी चीज़ें उसके अंदर भी रहती हैं। थोड़ा सा मतलब स्पेस कम हो जाता है, ऐसे लंबा हो जाता है टेस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा। चलिए आज मैं इसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ ऐसे ही। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 है, 5 है, 6 है, इस टाइप से। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट होंगे, तो सभी सोल्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और ये वीडियो मैं पब्लिकली यूट्यूब पे भी करने वाला हूँ ताकि सभी लोग देख सकें कि टेस्ट असल में होता क्या है और उसके बेनिफिट्स कितने हैं। ऑनलाइन लगाने के घर बैठे आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप टेस्ट लगाते हो तो मज़ा आता है। और रैंक का लास्ट में सबमिट करने के बाद रैंक का पता चलता है कि मेरी रैंक कितनी है। मान लिया 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो मेरी रैंक 17वीं या 18वीं या 20वीं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है मेरी प्रिपरेशन कितनी कम है और कितनी और करने की इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अगर आप टॉप 10 में आ रहे हो, टॉप 5 में आ रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके टेस्ट क्लियर करने के चांसेस जो है ना 95% तक पहुंच जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए वो सिंपली क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 116 मीटर। अगर आपको साफ साफ नज़र नहीं आ रहा तो आप क्वालिटी के अंदर जाइए, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लीजिए क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को, आपको साफ दिखने लग जाएगा। 116 मीटर बाय 68 मीटर। इट हैज़ ए ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल राउंड इट ऑन इनसाइड। यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, इनसाइड। आउटसाइड बोलता तो अलग चीज़ आती, इनसाइड बोलता तो अलग चीज़ आती। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट। एक आयताकार पार्क का आकार, आयताकार आपको पता है, ठीक है, हमने किया हुआ है। और इसके अंदर चारों ओर जो भी क्वेश्चन होंगे ना, लगभग सारे के सारे आपके मैंने अच्छे से कराए हुए हैं, आपको समझाए हुए हैं कंसेप्ट। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तब सड़क का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले तो हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क। ये मेरा एक है रेक्टेंगुलर पार्क। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, यहाँ से। तो हमारे पास स्पेस काफ़ी आ जाएगा। ये मेरा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इनसाइड, इसके अंदर ना 2.5 मीटर चौड़ी 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। मतलब चारों ओर सड़क बनाई जा रही है, मतलब एक और रेक्टेंगल टाइप से बनेगी, ये इस टाइप से बनेगी सड़क, ठीक है। ये हमारी होगी सड़क, जहाँ पे हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं रेड लाइन ले लेता हूँ। ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है। ये मेरी कितनी है 2.5, ये मेरी 2.5 मीटर, ठीक है। ध्यान से समझना, मेरे को करवाने में टाइम जरूर लग रहा है बट आपको पेपर में करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। अब वो पहले वो बोल रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये 116 है लंबाई और 68 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे देखिए ये अगर 116 है लंबाई तो यहाँ से ये 2.5 मीटर तो 2.5 मीटर यहाँ से कट होगा, 2.5 मीटर यहाँ से कट होगा। इसको मैं अगर रेड लाइन में लूँ
तो यहाँ से 2.5 है, ये 2.5, ये कटोगे ना तो अंदर वाली कितनी बच गई, 5 कम हुआ तो 100 कितनी बची मेरी, 111, समझ रहे हो, 5 माइनस कर दिया मैंने। और यहाँ पे 68 है, यहाँ से भी 5 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे ये 68 है, तो यहाँ पे ये वाला पाथ जो है, ये वाला और ये वाला दोनों माइनस होंगे, तो 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 63। समझ गए। अब ये कब हुआ, जब वो इनसाइड की बात कर रहा था, जब हम यहाँ देख रहे हैं इनसाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो आउटसाइड की बात करता तब हम क्या करते, आउटसाइड की अगर वो बात करता तो इसके बाहर में वो बड़ी वाली बनाता और 68 में 5 प्लस करता और 116 में 5 प्लस करता। तो यहाँ पे ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या करना है, सिंपली इसका एरिया निकालना है जो ये सड़क है। अब बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया उसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब सिंपल है, 68 इंटू 116, बड़े वाले एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट, या ऐसे ले लो लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस टाइम 63 गुना 111। तो मेरा तो देखिए यही फंडा है डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन करने का। कुछ भी कोई लाइन नहीं लिखता, लाइनें लिख ली हो तो लिख लो एरिया इज इक्वल टू आउटर पाथ माइनस इनर पाथ। ये आउटर पाथ का एरिया है माइनस इनर पाथ का एरिया, तो बीच वाला एरिया जो है मेरा वो बच जाएगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो मेरा आएगा 7888 माइनस 6993। और कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, जितना हो सकता है फास्ट वो करेंगे उतना ही बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 895 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मीटर में होता है, मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया था ऑप्शन नंबर 3। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न मैंने रखा है जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आता है। चाहे आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, दोनों ही केस में आपके लिए बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आपको एक क्लियर कट जो है टाइम दिया होता है यहाँ पे, और पर क्वेश्चन का टाइम भी चलता है। लास्ट में आप देख सकते हो कि किस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लगाया और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब एक एक चीज़ हमने ना इसके अंदर अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब डिफाइन तो नहीं कहूँगा, अच्छे से मतलब सेटल कर दिया आपके लिए कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब पेपर क्लियर आपका मतलब रह ही नहीं सकता, पेपर क्लियर होना ही होना है, ठीक है। बट वो मेहनत आपको करनी है, ये टेस्ट सीरीज़ को समझना है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की। यहाँ देखिए टाइम कम हो गया, यहाँ ये तो देखिए मैंने डायरेक्ट ऐसे किया, अदरवाइज़ आप 10 सेकंड में करते हो, 15 सेकंड में करते हो, वो आप चेक कर सकते हो पर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हम बातें कम करेंगे, हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच वन ऑफ हुज साइड्स मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर। रोम्बस की बात चल रही है, समचतुर्भुज की बात चल रही है, एक भुजा उसने दे दी और एक विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल निकालो। अब आपको पहले तो वो मैंने जो PDF फाइल दी थी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी, उस PDF फाइल में से देखना है आपको कि रोम्बस क्या होता है, ठीक है। और रोम्बस का जो है ना एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस टाइप का आपका जो है ना रोम्बस बनता, ठीक है। रोम्बस बन गया। रोम्बस की पहले तो ना हमारे को प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम विच हैव ऑल 4 साइड्स इक्वल साइड्स, ये चारों की चारों जो साइड्स है ना ये सारी की सारी इक्वल होती हैं, बट सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। मतलब जो हम अगर लिखना चाहें, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 90 डिग्री हों, बट जो इसके बाइसेक्टर हैं, मतलब बाइसेक्ट वो 90 डिग्री पे करेंगे जो इसके डायगोनल्स हैं, बट डायगोनल जो होंगे ना इनके वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के ऊपर। अब ये डायगोनल क्या होंगे, यहाँ पे हम डायगोनल बना लेते हैं। एक तो ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा, ठीक है। ये जो है मेरे 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने मान लिया ABCD, ठीक है, ABCD ले लिया। अब यहाँ पे होता क्या है,
एरिया डायरेक्ट निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल मतलब विकर्ण है, एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ, एक भुजा दी हुई है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये 20 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये मेरी हाइट होगी, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ आ रहे हो, ये बेस हो गया, ये मेरी हाइट होगी 90 डिग्री यहाँ पे, ये मेरी 20 हाइपोटेन्यूज होगी। मतलब अगर हम इसको करें, ये मेरा कर्ण होगा, ये मेरा आधार होगा, ये मेरा लंब हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ OC, समझ रहे हो। OCD में अगर मैं निकालूं तो एक विकर्ण अगर हम देखें, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बट रहा है। यहाँ पे एक विकर्ण उसने कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा 12 हो गया, ये 12 होगा और ये 12 होगा। अब हम अगर OCD में देखें, ये 12 है, ये हमें निकालना है, मान लीजिए x हमें निकालना है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, सारे का रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 माइनस 144, 256 का जो रूट है ना वो बनेगा मेरा 16। x इज इक्वल टू 16 आ गया। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, 16 और 16 32, ये टोटल x और x ही है, दोनों दो बराबर भागों में बांटते हैं और बस जो आपस में बाइसेक्ट करती है। ये 16 32 हो गया, ये 12 और 12 24 हो गया। 24 और 32 दो विकर्ण आ गए, मतलब 1/2 गुणा 32 गुणा 24, 2 से ये कटा 12 पे, 12 और 32 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। बस समझाने में याद रखना, बार बार आप सोचेंगे कि सर ने बहुत टाइम लगाया, समझाने में टाइम लगाया है। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो ये सारी चीज़ें मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट ऐसे करता और डायरेक्ट मेरे को पता होता हाँ डायगोनल निकालने, एक डायगोनल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The rope 66 centimeter long has been put in the form of circle. Find the area of the circle so formed. क्या कह रहे हैं, रोप है, कोई रस्सी है, वो 66 मीटर लंबी है, वृत्त के रूप में है, ठीक है। वृत्त है मतलब, वृत्त का मतलब क्या होता है, सर्कल है। ये टोटल 66 मीटर है, तो ये टोटल क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है हमारी। मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखना हो तो लिख लो, 2πr होती है, वो होगी मेरी 66। यहाँ पे मेरा r रेडियस क्या आ जाएगी, 66 अपॉन में 2 अपॉन में पाई आ जाएगा। पाई मेरा क्या होता है 22/7, तो 22 दिया 66, 21/2 मेरा क्या आ गया, मेरी रेडियस आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, हमें वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई क्या होता है मेरा 22/7, r स्क्वायर मतलब 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि हम r पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से ये कटेगा तो 11 पे 7 या 21, 33 को 21 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका अपॉन में 2 भी पड़ा हुआ है, तो आए आपका 693/2, यहाँ पे आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। उम्मीद है कि सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई नया कोई देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी तो क्या आपकी खुद की आपकी ही एप्लीकेशन है, ये मिशन DSSB के नाम से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आपको जाना है और कोई भी टेस्ट की आप तैयारी कर रही हो, ठीक है, TGT और PGT मैथमेटिक्स की, तो सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। डायरेक्ट स्टोर टैब में जाइए और वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। चलिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर। एक आयत की जो लंबाई और उसकी चौड़ाई से अधिक है तथा उसका परिमाप आयत का, ये क्या कह रहा है, ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई है हिंदी में, कोई बात नहीं, मैं सही करवा दूंगा, बट आप इंग्लिश वाला ही देखिए पहले, कि कोई रेक्टेंगल है उसकी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है लेंथ ब्रेथ से, तो पेरीमीटर 48 दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का वो क्या कह रहा है, ब्रेथ मान लीजिए मैंने x मान ली, और ये जो मेरी है x+2 है, जो लेंथ है ना उसकी वो 2 बड़ी है, मतलब 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और उसका पेरीमीटर 48 है। पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 × L + B,
सिंपल सी बात है। पेरीमीटर क्या है, चारों भुजाओं का सम ही तो है। ये एल है, ये भी एल है, ऊपर वाली, इधर वाली बी है, इधर वाली बी है, ब्रेथ है ब्रेथ है, लेंथ है लेंथ है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 इंटू एल। एल मेरा कितना है, x प्लस 2 और x है, वो 48 गिवन है मुझे, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप मुझे जो है ना 48 गिवन है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, वहाँ पे जाके 24 जो है ना नीचे चला जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। x इज इक्वल टू मेरे पास 11 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11 आ गया, तो लेंथ यहाँ से मेरी कितनी होगी, 11 और 2 13, और ब्रेथ यहाँ से मेरी कितनी होगी, 11। अब जो है वो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 13 गुना 11। इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था। 13 को जब भी 11 से गुना करना हो तो क्या करना, 1 का 1 सॉरी 3 का 3, दोनों का जोड़ बीच में, तो 143 आ जाएगा डायरेक्ट, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जो लोग अभी जो है ना लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, ये लाइव भी वीडियो चलेगी, तो वो साथ साथ जो है ना इसका आंसर कर सकते हैं। द पार्क इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड। जो पार्क है वो 10 मीटर तो लॉन्ग है, पार्क कैसे, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक पार्क है, ठीक है। 10 मीटर जो है वो लॉन्ग है, 8 मीटर वो जो है चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा है। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इसके अंदर रखी जा सकती है, वो लॉन्गेस्ट पोल। सिंपल सी बात है, वो क्या हमसे मांग रहा है, वो कह रहा है भाई इसका डायगोनल निकाल लो, सबसे लंबी छड़ी यही तो हो सकती है, ठीक है। ये एक पोल है, वो कितना बड़ा रखा जा सकता है, सिंपल है यार, इसमें तो पाइथागोरस ही है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये पोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सारे का रूट 100 और प्लस 164, सारे का रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 12.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 164 का जो है ना इस टाइप से उसका वर्ग नहीं निकाल पाते होंगे, मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते होंगे। हिंदी और इंग्लिश के अंदर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसका मैं निकालना आपको सिखा देता हूँ। मैंने कैसे आपको कराया था, 164 है, यहाँ पे किस पे जाएगा, 12 पे। 12 इंटू 12 कितना आता है, 114, 144, 144 होता है। तो यहाँ से मेरे का बच गया 20, 2 जीरो आएंगी, वहाँ पे डॉट लगेगा, 12 और 12, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का जोड़ होता है, ये वाला और ये वाला, तो 12 और 12 24, और ये जाएगा मेरा 8 पे, 8 पे चला जाएगा 1984। आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मेरा मिल चुका है। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड, हाउ डज द एरिया ऑफ द स्क्वायर चेंजेस। यदि वर्ग की विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसा बनेगा। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अब हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर इस टाइप से होता, ठीक है। मैंने स्क्वायर ले लिया वो कह रहा है अगर मैं इसके डायगोनल को डबल कर दूं, ठीक है। स्क्वायर लिया तो मान लीजिए मैंने एक साइड ए मान ली, दूसरी भी ए आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर लिया तो यहाँ पे इसका डायगोनल क्या बन जाएगा मेरा, वही ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस जो है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका रूट आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे √2a आ जाएगा, √2a, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मार्कर को छोटा कर लेता हूँ, समझ सही आएगा आपको। √2a आ गया। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है इसका, दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई होती है, सिंपली है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर आ गया। अब नया जो उसने बोला है, जो नया स्क्वायर बनने वाला है, वो उसने क्या बोला, नया जो स्क्वायर बनेगा ये बनेगा, मान लो उसका विकर्ण जो है ना, उसका जो डायगोनल है वो डबल कर दिया गया है, ठीक है, डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो गया, 2 इंटू √2a, यहाँ देखिए ये √2a था, ये तो 2 इंटू √2a हो गया। ये होता क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, मान लीजिए बी क्यों, आप मान लीजिए एक्स ही मान रहा हूँ मैं, ठीक है, बी मान सकते थे, कोई खास बात नहीं है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा,
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के बराबर है 2 इंटू रूट टू ए सारे के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 4 दूनी 8a स्क्वायर हो गया, दो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका एरिया 4a स्क्वायर आया, इसका एरिया a स्क्वायर आया, मतलब कितने गुना वो हुआ अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने गुना हो रहा है 4 गुना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट बिकम 4 फोल्ड। The ratio of the length of a side of an equilateral triangle and its height is समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा। The ratio of the length of a side of an equilateral triangle, पहले तो हम क्या करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। The ratio of length of sides, साइड इसकी मान लेंगे, मान लीजिए मैंने साइड मान ली ए और यहाँ पे मैंने मान लिया ए बी और सी। इसको जब मैंने ए माना, इसको मैं ए मानने से पहले इसकी हाइट जो है वो हाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हाइट जो है इसको बाइसेक्ट कर देगी, तो a/2 और a/2 मान रहा हूँ मैं। टोटल ए हो जाएगी, ये टोटल ये ए हो जाएगी ना। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल जो है ये हो जाएगी मेरी ए। ठीक है, ये बाइसेक्ट करिए, ये मैंने मान लिया एच जो मैंने निकालना है, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। ये ए है, ये a/2 है, ये एच है, ये एक क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से मैं एच निकाल सकता हूँ आसानी से। तो एच इज इक्वल टू एच, स्मॉल में ले लेते हैं हम, एच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस a/2 सारे का स्क्वायर सारे का रूट। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर, तो ए तो बाहर कॉमन ही आ गया, यहाँ पे आ गया √3/2, ये मेरा आ गया एच। अब रेशो किसका किसका निकालना है, रेशो किस किस का निकालना है, यहाँ देखिए साइड्स का और हाइट का। साइड क्या है मेरी ए और हाइट मेरी क्या है a√3/2। ए से ए कैंसिल हो गया, ये चला गया 2/√3, तो 2:3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ए सर्कल ऑफ एरिया 616 मीटर स्क्वायर इज। वह छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। सिंपल है, वो क्या कह रहा है, एक इस टाइप से है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब सिंपल सा है, इसके अंदर जो है ना इस टाइप से एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखिए उसने बोला क्या है, इसका एरिया जो है ना, सर्कल का एरिया हमें गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के 616। तो यहाँ से मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है 616/पाई। पाई क्या होता है 22/7, तो यहाँ से कटेगा 28 पे, तो यहाँ पे मेरा आ गया 7 × 28। तो आर स्क्वायर, इसको सोल्व करने का एक सबसे आसान तरीका है, इसको प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ दो, 7 चौके 28। ठीक है, 4 को फिर से तोड़ दो, 2 × 2, तो ये 2 टुकड़े बन गए, ये 2 टुकड़े बन गए। आर की इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि मैंने रूट लगा दिया। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 7 × 2 मतलब 14। अब रेडियस आ गई, इसकी रेडियस आ गई, तो यहाँ पे मेरा यहाँ से अगर होके जाएगी रेडियस तो पूरी कंप्लीट डायमीटर बनाएगी, तो 14 दूनी 28, टोटल क्या बनेगा मेरा 28। यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैंने ए 2 साइड मेरी मान ली। अब उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब तो कोई खास बात है ही नहीं, ए स्क्वायर ही आ गया इसका आंसर, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, अगर हम देखें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 28 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 28 के स्क्वायर के इक्वल। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसका क्या होगा ए स्क्वायर ही होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 2a² होगा, 2 वहाँ चला जाएगा नीचे, 28 इंटू 28 अपॉन में 2 से कटेगा 14 पे, तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं होती, कोई दम नहीं होता, बस प्रैक्टिस में कमी रहती है। जो भी मैंने लेक्चर आपको कराए हैं उसके बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। इफ़ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस देन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रोम्बस इज। यदि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर खड़े हों तो वर्ग के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। सॉरी, इफ स्क्वायर एंड रोम्बस स्टैंड सेम बेस, मतलब सेम बेस है। पहली बात तो कोई भी एक स्क्वायर है, पहले हम सिर्फ स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, और इसी बेस के ऊपर जो है ना हमारा रोम्बस खड़ा हुआ है। हम बिल्कुल इस टाइप की फिगर बनाएंगे, ये वो बात कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहा है, उसी बेस के ऊपर रोम्बस खड़ा हुआ है, ठीक है। देन द रेशो ऑफ द एरिया स्क्वायर एंड रोम्बस, इन दोनों के रेशो, एरिया के रेशो निकालने हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये भी ध्यान रखना, जब भी रेशो आए ना, स्क्वायर का पहले पूछा तो स्क्वायर का ऊपर आएगा और रोम्बस का एरिया नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, यहाँ पे हाइट, हम हाइट मान लेते हैं पहले, ये मान लेते हैं हाइट। तो यहाँ पे मैं इसको मान रहा हूँ, इसकी लेंथ a, एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ a होगी। अब ध्यान अगर देने वाली बात है, इसी बेस के ऊपर अगर कोई रोम्बस है, ठीक है, अगर कोई रोम्बस है, जो h उसका होएगा, जो उसकी हाइट होगी वो a से बड़ी तो कभी नहीं हो सकती। यहाँ आप ध्यान दीजिए, चाहे अगर बेस सेम करते हैं, ठीक है, तो अगर बेस बढ़ाएंगे तभी ये चीज़ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। यहाँ पे मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। अगर हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे बेस देखिए, बेस बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट फिगर बन रही है ना, क्योंकि हम आईपैड के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। इसका मकसद, इसका मतलब क्या है, जो मेरी ये साइड है, ये वाली साइड क्या है, मेरी ए है स्क्वायर की, तो ए हमेशा जो है ना एच से बड़ी रहेगी। हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, ये रोम्बस अगर मैं इसको इधर खींचूं तो पूरा पूरा स्क्वायर ही बन जाए। तो इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर एस डाल रहा हूँ, इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस डाल रहा हूँ, यहाँ पे छोटा आर डाल देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस मेरा तो सेम है, दोनों का ए है, एच मेरी मैंने हाइट मान ली। इन दोनों का अब मैंने क्या निकालना है, रेशो निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रोम्बस का। तो यहाँ पे जो है ना स्क्वायर अपॉन में जो है ना रोम्बस आ गया, ठीक है। स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर, और रोम्बस क्या है, ए इंटू एच। ए से ए कैंसिल हो गया, ए बाई एच आ गया। अब सिंपल सी बात है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, ए या तो एच के बराबर है, या अगर ए एच के बराबर हो गया तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। या ए बड़ा है, अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो हमेशा 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, ये दोनों ही आंसर वैसे तो इसके हो सकते हैं, बट ये जो है ना क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था उसमें आंसर था ग्रेटर देन 1, बट मेरे अकॉर्डिंग इसके दोनों आंसर सही हैं। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। और बट अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एच हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, तो आंसर अप्रोप्रिएट वैसे आंसर यही बन सकता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आपने जो आंसर करना है, अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आपने इक्वल टू 1 नहीं लगाना, क्योंकि ये हमेशा जो है सेटिस्फाई नहीं करता, बट ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा। तो इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैं मानता हूँ, ठीक है, ये वाला मत लगाना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 4 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 मीटर। यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ
और इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ABC लो और हाइपोटेन्यूज 5 मीटर दी हुई है और ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसे होता है आपको पता है, हाइट आनी चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये h होगी। h इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16, 9 आ गया, 3 आ गई हाइट मेरी। तो एरिया इज इक्वल टू, ज़्यादा फास्ट हो गया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस मेरा कितना आ गया 4 मीटर, हाइट मेरी कितनी आ गई 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 मीटर स्क्वायर, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस इज, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आते हैं। 149 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक्स इन ऑर्डर टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए क्या फंडा है, वो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, यहाँ पे मिनट की बात कर रहा है और यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ना अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो मज़ा आ जाने वाला है। ये देखिए वो क्या बोल रहा है, द डायमीटर, जो उसका व्यास है ना वो 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे व्यास क्या होता है मेरा, डायमीटर क्या होता है, यहाँ ये देखिए मैंने ये डायमीटर ले लिया, इसका हाफ पे मैंने जो है इसका सेंटर बना दिया, तो ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये एक प्रकार से रेडियस होगी आपकी, समझ में आता है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट की बात वो कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो स्पीड है ना उसकी 66 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने किस में तोड़ना पड़ेगा, मिनट पर सेंटीमीटर में तोड़ना पड़ेगा, सेंटीमीटर और मिनट दोनों में तोड़ना पड़ेगा, पहली तो यही बात है। तो डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट के अंदर अगर हम देखें तो 66 किलोमीटर था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में बन जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपको पता है ना, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो घंटे के मिनट बन जाएंगे। तो ये मेरा आ गया मिनट में, ठीक है, ये मेरा आ गया, ये अगर हम देखें सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, इतने सेंटीमीटर वो पर मिनट में जो है वो चल रही है, इतनी मतलब टोटल है। इसको सारे को करेंगे तो हम 11 आ जाएगा, तो 11 3 और 2 5 0, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे 60 आएगा ना नीचे, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आएंगी 5 0, सॉरी 4 0, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक चक्कर जो है पूरा ये क्या होती है, एक परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू पाई, कितना हो गया पाई से बटे 7, आर मेरा कितना है 70, ठीक है, यहाँ पे आ गया कट, तो यहाँ पे 20 दूनी 44 0, 440 सेंटीमीटर आ गया मेरा, ये क्या आ गया, इसका एक चक्कर आ गया। एक चक्कर इतना है, टोटल इतने चक्कर लगाने हैं, सॉरी एक चक्कर इतने सेंटीमीटर कवर करता है और टोटल इतने सेंटीमीटर कवर करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ चक्कर्स मान लो, या नंबर ऑफ जो है ना पहिए जितनी बार घूमेंगे इस टाइप से, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेरे कितने आ गए 11 0 0 0 0 4 0 44, इसे कटा तो यहाँ पे ये कटेगा 4 पे 11, और यहाँ पे कटेगा 11 1 11, 1000 आ जाएगा, 1000 अपॉन में 4, तो टोटल आ जाएगा 250, ठीक है, 250 ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो है ना, जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, अभी जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इमेजेस मैंने ली हुई हैं, ठीक है, वही चल रहा है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किए किसी को भी, डायरेक्ट आपको सिर्फ बताए हैं। और ये पिछला क्वेश्चन जो था मैंने अटेम्प्ट किया था, मतलब 10वां क्वेश्चन अगर हम देखें, हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ वैसे,
क्योंकि बाद में आया था। नेक्स्ट और क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, ये देखिए अब ये मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको दिखाया हो। यहाँ पे ग्रीन आ गया सिंबल और यहाँ पे इस टाइप का ये जो है ना रेक्टेंगल बना आ गया कि हाँ हमने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाना, इस टाइप से क्वेश्चन में जो है ना आपने करना होता है, समझ रहे हो। हमारा 11वां क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि 60% इंक्रीज कर दी जाए अगर उसकी लेंथ, तो उसकी ब्रेथ जो है उसकी चौड़ाई कितनी कम की जाए तो एरिया जो है सेम रहना चाहिए एक रेक्टेंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका एरिया, इसका मैंने क्या किया, इसकी लेंथ जो थी यहाँ से बढ़ा दी और ब्रेथ इसकी यहाँ पे देखिए कम कर दी, ठीक है। इसकी लेंथ को मैं मान रहा हूँ L, ब्रेथ L1 मान रहा हूँ, B1 मान रहा हूँ, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, A एरिया L इंटू बी, इसका एरिया A1 का क्या हो जाएगा L1 इंटू B1, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा L1 है, L1 वो कितना, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, मतलब ये 100% था मान लीजिए, ये 60% बढ़ा दिया तो 160% हो गया ना ये वाला, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 160% होगी। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 160/100 इंटू L को बढ़ाया ना L1, तो 160% ऑफ L का मतलब इस लेंथ का 160% है L1। तो यहाँ पे मेरा आ गया, इससे ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, तो 8L/5 आ गई मेरी L1, ठीक है। अब B1 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। B1 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। अब B1 की जब मैंने बात की तो यहाँ पे मैं डिक्रीज़ करूँगा, इसकी ब्रेथ जो है यहाँ पे बड़ी थी और यहाँ पे मैंने छोटी कर दी, डिक्रीज़ कर दूँगा तो 100 में से कोई डिक्रीज़ कर दी मैंने, मान लीजिए X, ठीक है, परसेंट ऑफ B। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 100 माइनस X अपॉन में 100 इंटू B, ठीक है। ये मेरा है B1, तो ये मेरा B1 है, ये मेरा L1 है। अब एरिया दोनों में सेम रह रहा है तो इसका एरिया L इंटू बी, इसका एरिया L1 इंटू B1, L1 निकाल लिया, B1 निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया के इक्वल रख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा L इंटू बी और वहाँ पे मेरा क्या आ गया 8L/5 इंटू में 100 माइनस X/100 इंटू बी। इसकी ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट X+Y इस टाइप से कुछ होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, शायद आपको ध्यान हो, मैंने करवाई जरूर हुई है कंसेप्ट के अंदर, और वो भी आप लगा के देख सकते हो, उससे आंसर निकल जाएगा। तो वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, तो हम इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। L से L कैंसिल, B से B कैंसिल, क्योंकि सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 100 माइनस 500 अपॉन में 8 इज इक्वल टू X। तो X की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पे 300/8, ये एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पे आ गई 37 सही 4/8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इस टाइप से बन जाएगा। तो 37 सही 1/2 आ गई, 37 सही 1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। इतने परसेंट अगर वो X की वैल्यू आई है, X का मतलब क्या है, जो डिक्रीज हमने किया था कि ब्रेथ अगर इतनी डिक्रीज कर दी जाए ना 37.5%, तो एरिया दोनों का सेम रहेगा। द एरिया ऑफ ए ट्रेपिज्म इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स पैरेलल साइड आर इन रेशो 3:5 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देन बी 12 सेंटीमीटर। द स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड इज, सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा है वो, ट्रेपिज्म की बात कर रहा है। पहले तो हम ट्रेपिज्म बना लेते हैं, ठीक है। ये एक मैंने बना लिया ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होता है, 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या होता है, ए ये हो रहा है, ठीक है, बी ये होगा, मतलब इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं। अब वो क्या बोल रहा है, कहता है उनकी में रेशो जो है ना 3:5 है।
पैरेलल साइड्स में रेशो जो है वो 3:5 है। तो यहाँ पे छोटी साइड का मैं 3 रेशो ले रहा हूँ 3x, इसको ले रहा हूँ 5x। सिंपल है। तो यहाँ पे उसने एरिया और बिटवीन जो इसकी डिस्टेंस है ना वो 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस मतलब ये वाली जो उसकी हाइट होगी, ये कितनी है मेरी 12 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने एरिया कितना बता दिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 384 1/2 इंटू a प्लस बी, 5 और 3 8x हो गया। ठीक है, इंटू में h मेरा है 12, 2 6 के 12, 8 6 48, x की वैल्यू आ जाएगी 384/48। ठीक है, यहाँ ये कटेगा 8 पे सीधा, 8 64 सीधा 8 पे कट गया। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो 8 5 40, यहाँ पे 8 थी 24, 24 और 40 आ गई। उसने पूछा क्या है लास्ट में, उसकी पैरेलल स्मॉलर साइड बताओ। स्मॉलर क्या, हम तो जो है ना बिगर साइड भी बता देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखें 5 8 40 आ गया, b इज इक्वल टू 8 थी 24 आ गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ना x, क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है। तो यहाँ पे स्मॉलर साइड क्या आ गई 24, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसीज ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 कोई कार्डबोर्ड पीस हैं जिसकी त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर है। ये सभी इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक पीस दूसरे को स्पर्श करता है, तब इन चारों पीसों द्वारा बंद हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहला काम हमारा वो सर्कल तैयार करने। इसको ना मैं एक टेक्निक लेता हूँ, इसको ही कॉपी मार लेता हूँ। सॉरी वो ना नेक्स्ट पेज पे चला गया, इसको मैं डिलीट मारता हूँ यहाँ से। ये इस टाइप के सर्कल्स की वो बात कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ, याद होगा आपको कंसेप्ट के अंदर, जब मैंने जो वीडियो लेक्चर होते हैं उसके अंदर मैंने ये चीज़ ये कराया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे देखिए जो टचेज इज द एरिया ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड, जो आपस के अंदर जो एरिया वो बनाते हैं उसका हमने वो फाइंड आउट करना है। इसका एरिया मैं थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, ये ले लेता हूँ। अब जो है आपको समझ में आने लगेगा। ये एरिया वो फाइंड आउट करने की वो बात कर रहा है, इस एरिया की। मज़ा नहीं आ रहा, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये एरिया वो फाइंड आउट करने की बात कर रहा है हमें। ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा ये मैंने आपको सिखाया था। देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सिंपल तरीका क्या होता है इसका, यहाँ से इसके सेंटर को मिला दो। ठीक है, इसके सेंटर को मिला दिया। ये क्या कह रहा है, रेडियस 7 है, तो ये टोटल कितनी होगी। ये मान लीजिए मैंने, ओहो क्या हो रही है, ये मान लिया मैंने, ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, डी मान लिया, ये 7 है, ये 7 है, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। अब अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल दूं, ये पूरे स्क्वायर का, ये स्क्वायर बनता है ना 7 7 14 सेंटीमीटर बन रही है सारी भुजाएं। ठीक है, ये भी 7 7 14 बन रही है, ये भी 7 7, ये भी 7 7। तो अगर इसका निकाल के ये वाला एरिया घटा दूं, ये वाला अगर मैं इसको येलो में थोड़ा लूँ आपको, ये वाला एरिया, ये 2 3 और 4, ये चारों सर्कल का एरिया घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये चारों सर्कल का एरिया क्या कहता है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल सेंटर से रेडियस से जा रही है, तो ये 4 बराबर भागों में बांट रही है ना इसको। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, इस टाइप से, तो ये 4 बराबर भागों में आपको दिख रहा होगा। एक ये रहा, 2 3 और 4, तो ये चौथा हिस्सा है। ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। सिंपल सी बात है, इसका रेक्टेंगल एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, ये एक सर्कल के एरिया को, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी जो है ना मेरी कहानी क्या है, वो एरिया ऑफ ABCD। इसको मैं चेंज करता हूँ, कितना आ गया मेरा 14 × 14, ये तो आ गया सीधा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपने निकालना है, जो शेडेड मैंने किया है,
एरिया ऑफ, आपने एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपका चेक नहीं करने वाले, आपका सिर्फ ऑप्शन चेक होगा वहाँ पे, ठीक है। शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस किसका करना है, 4 टाइम, यहाँ देखिए 4 टाइम 1 2 3 और 4 येलो, 4 टाइम 1/4 एरिया, 1/4 वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, समझ रहे हैं ना। तो 4 से 4 तभी मैंने बोला था डायरेक्ट आ जाएगा। तो 196 माइनस कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस 7 है, 7 × 7 ये कटेगा, 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रोप बाय विच ए काउ मस्ट बी tethered in order that she may able to graze an area of इतना स्क्वायर मीटर। सिंपल सी बात है, एक गाय है, एक लंबी रस्सी से बंधी हुई है, वो घास खा रही है जो भी है, और वो इतना एरिया वो कवर कर रही है, तो वो इतना एरिया वर्ग मीटर क्षेत्रफल को आसानी से खा लेती है, ठीक है। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, वो क्या पूछ रहा है, रस्सी की लंबाई वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा एरिया है, यहाँ पे जो भी वो बंधी हुई है, मतलब जो गाय हैं वो बंधी हुई है, मान लीजिए इस रेडियस के ऊपर आ रहा है इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस पे बंधी हुई है, तो ये पूरा तो एरिया कवर करेगी ना, चारों साइड घूम सकती है, इतना एरिया कवर करेगी, वो एरिया मुझे गिवन है, सिंपल सी बात है। एरिया क्या है मेरा, 9856 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो किसके है, इस सर्कल के एरिया के, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं देखूँ आर स्क्वायर कितना हो गया, 9856, नीचे पाई चला जाएगा, पाई कितना होता है 22/7, ठीक है, 22 से ये काटो, 448 पे कटा, इसकी मल्टीप्लाई 3136 आएगी। आर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 3136 का रूट, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 56 मीटर, ठीक है। रेडियस पूछी थी उसने, रेडियस हमने निकाल दी, ठीक है, समझ रहे हो। ये लगाने का मतलब लगाओ चाहे ना लगाओ, ये तो वैसे ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे बंधी हुई है तो ये एरिया कवर करेगी, तो टोटल एरिया कितना भी हो सकता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक 14 सेंटीमीटर वाइड इज 440 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज। एक तो इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर चौड़ाई की रेस ट्रैक की आंतरिक परिधि दी हुई है, बाह्य त्रिज्या निकालनी है। आंतरिक परिधि दी हुई है, तो आंतरिक परिधि से मतलब सर्कमफ्रेंस दी हुई है 2πr होती है, वो कितनी दी हुई है, जो है ना, एक सेकंड, 2πr 440 दी हुई है। तो यहाँ से r की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 220, और यहाँ हो जाएगा 22/7, तो 22/7 उल्टा हो जाएगा, 22 10 पे कटेगा, r इज इक्वल टू आ गया मेरा 70, रेडियस मेरी आ गई 70। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी रेडियस मेरी 70 है, और टोटल मुझे रेडियस निकालनी है, ये मेरी R1 मान लेता हूँ मैं, R1 बड़े उसकी मतलब इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 मान रहा हूँ। टोटल मेरी कितनी हो जाएगी आउटर सर्कल की, आउटर सर्कल रेडियस में मान रहा हूँ बड़ा R, तो वो बड़ा R कितना है, 70 + R हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक 14 सेंटीमीटर चौड़ाई रेस ट्रैक, ये 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो रेस ट्रैक है ना 14 सेंटीमीटर है, R1 की वैल्यू 14 है, मतलब R1 की वैल्यू 70 + 14, तो यहाँ पे हो जाएगी मेरी 84। तो 84 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई, उसकी बड़े सर्कल की रेडियस आ गई, समझ रहे हो, सिंपल सा है। चलिए, द बेस ऑफ ए ट्रैंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। पहले मैं बना लेता हूँ, ये चीज़ दी हुई है, एक सेकंड, वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ ए ट्रैंगुलर, ये ट्रैंगल की बात कर रहा है, इज 3 टाइम्स एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड का 3 गुना है, मतलब ये टोटल है 3x, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस 3 गुना है उसके एल्टीट्यूड का। ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा, मतलब त्रिकोणाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना, ये आधार है, ये ऊंचाई है। यदि इस खेत को 240 प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेक्टेयर वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ी प्रॉब्लम करता है। जोतने का खर्च 3240 आता है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 3x इंटू 3x इंटू एक्स, तो यहाँ पे मेरा आ गया 3x²/2। सिंपल है, काम चलेगा। पर हेक्टेयर की कॉस्ट कितनी है, 240 है, ठीक है, 240 रुपये। टोटल कॉस्ट जो है मेरी कितनी होगी, अगर मैं टोटल एरिया देखूं, एरिया ऑफ फील्ड, टोटल फील्ड का एरिया अपॉन में जो है ना टोटल कॉस्ट, अगर मैं एरिया छोड़ो, ये चीज़ छोड़ो एक बारी, टोटल एरिया गुना में कॉस्ट ऑफ पर हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, टोटल मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी मेरे को वैल्यू दी हुई है, टोटल कॉस्ट 3240 दी हुई है, यहाँ पे पुट कर दो 3240, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एरिया कितना दिया हुआ है मुझे, एरिया है 3x²/2 इंटू में जो है ना मेरा कॉस्ट पर हेक्टेयर की 240 दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए हेक्टेयर में चल रहा है, ध्यान रखना हेक्टेयर में चल रहा है, तो यहाँ पे x² की वैल्यू है जो इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 120, 12 36, 360 उधर चला जाएगा, 3240/360, 36 से ये कटा, तो जो 36 से एक बार काटो मत, हाँ काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। ये मेरा ध्यान रखना हेक्टेयर के अंदर चल रहा है अभी भी, हेक्टेयर के अंदर, ठीक है। हेक्टेयर को चेंज करने का तरीका क्या होता है, एक हेक्टेयर के अंदर कितना होता है मेरा, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो x² इज इक्वल टू 9 इंटू 10,000 जो है ना मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि x² है मतलब तो यहाँ पे x की जो वैल्यू मेरी है 9, 1 2 3 4 0 आ जाएगी और रूट आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 आया और 00 आया, मीटर की बात है, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट होगा। यहाँ पे बस ध्यान देने योग्य है, ये वाली सारी बातें आपको पता ही है, हेक्टेयर को बस चेंज करना था क्योंकि आंसर मीटर के अंदर है, तो हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने का तरीका है, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं एक हेक्टेयर के अंदर, तो यहाँ पे मैंने वो चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 12 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, रेक्टेंगुलर पाथ ले लिया मैंने, सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने ले लिया कोई भी ABCD, ठीक है, यहाँ पे ABCD आ गया, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। एक साइड कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, और फील्ड 12 सेंटीमीटर है, और डायगोनल 13 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, ये जो मेरा ये मेरा परपेंडिकुलर बना, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 सारे का रूट आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए x है तो वो कितना आ गया, 169 माइनस 144 सारे का रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25, 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो अब तो एरिया ही निकालना है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस मेरा 12 है, हाइट मेरी 5 है, तो 60 मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट है, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल मेजर 2.6 सेंटीमीटर। यदि एक वर्ग का विकर्ण 2.6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, एक स्क्वायर है, इसका मैंने साइड मान ली ए, ये साइड मान ली ए, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डायगोनल 2.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.6 मीटर दिया हुआ है,
सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26/10 ले लिया मैंने 2.6 को, उसका स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये तो सिंपल ही है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, पाइथागोरस ही है ये तो यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 26/10 गुणा 26/10, तो ए स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी 26/10 गुणा 2 वहाँ पे जाएगा तो 13/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 338/100 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बाग में के गिर्द 1 मीटर चौड़ी सड़क है। ये थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको, उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, लेंथ इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है, और उसकी विड्थ जो है 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अराउंड 1 मीटर वाइड इज लेड, द कोस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। सड़क को पक्का करना है, 200 रुपये प्रति वर्ग की खर्चा आता है। टोटल खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। तो 1 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है, तो इस टाइप से कोई ना कोई सड़क बनेगी उसकी। ठीक है, ये मेरा कितना है, 1 मीटर है, ये मेरा कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये 1 मीटर यहाँ से बढ़ेगा और 1 मीटर यहाँ से बढ़ेगा, तो टोटल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 मीटर बढ़ेगा और यहाँ से भी 1 मीटर बढ़ेगा, 10 और 2 12 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब सिंपल सा है, एरिया किसका निकालना है, बीच वाले का, मतलब बाहर वाले का एरिया निकाल दो, अंदर वाले का एरिया निकाल दो, वो माइनस कर दो, बीच वाले का एरिया आ जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैं तो सिंपल ऐसे ही करता हूँ पेपर में, ठीक है। आउटर माइनस इनर एरिया, तो यहाँ पे आउटर का एरिया कितना हो गया, 12 × 7, 12 7 84 हो गया, और माइनस इनर का कितना हो गया, 10 × 5 50 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 34 मीटर स्क्वायर, सारा मीटर में चल रहा है ना, मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया सड़क का। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 34 × 200 रुपये है, ठीक है, एक पे। तो यहाँ पे आ गई 1 स्क्वायर मीटर पे कितनी है, 200 है, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 6800 रुपीज़ मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। ऑप्शन नंबर, ओहो सॉरी हिंट देना था आपको, तो चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं पब्लिकली करने वाला हूँ यूट्यूब पे। प्लीज़ 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 एक बार एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत होती है इन सारी चीज़ों में, बहुत टाइम लगता है, तब जाके ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। मैंने सोचा था ये आंसर आप करोगे, इसीलिए मैंने हिंट देने की सोची थी, बट मैंने सारा ही करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपको जो है ना, जैसे मैंने ये कराई है अभी, ये सारी आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, मिशन DSSB एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे TCT और PCT मैथमेटिक्स की जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती है, PDF फाइल से रहती हैं, चैप्टर वाइज जो है ना वीडियो लेक्चर रहते हैं, जो या डाउट सेशन रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो डायरेक्ट आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, स्टोर टैब में जाकर के आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिकली करने का मकसद यही था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या कुछ मिलेगा हमें, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए मैंने ये वीडियो पब्लिकली की है। और जो है ना बाकी जितने भी आगे टेस्ट की सोल्यूशंस आते रहेंगे वो आपके वो सारे एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, पेड कोर्स के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।